प्रेज़ द लॉर्ड जॉन अंकल, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पिंकी और लोरी, तुम कैसे हो? तुम्हारे एग्ज़ाम कैसे गए? अंकल, मैं अपने 5वीं की कक्षा में फर्स्ट आई और लोरी अपने दूसरी कक्षा में सेकंड आया है। और हमारे मम्मी पापा बहुत खुश हैं हमारे मार्क देखकर, क्योंकि लोरी ने 80% मार्क लाया और मैंने 95% मार्क लाए हैं। बहुत अच्छे पिंकी और लोरी। सो बताओ कि तुम्हें क्या तोहफा चाहिए। मैं भी अपनी ओर से तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा तो जॉन अंकल हमें बाद में भी आप दे सकते हैं, लेकिन अभी खास करके मैं और पिंकी इसलिए आपके पास आए हैं कि हम यीशु मसीह की बातों में से और भी बहुत सारी बातें आपसे सीखें, क्योंकि यीशु की बातें सीखना हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ जॉन अंकल, हम खास करके यीशु की बातें सुनने के लिए आपके पास आए हुए हैं। क्या हमें आप यीशु की बातें बताएंगे? बिल्कुल मेरे बच्चों पिंकी और लोरी, मैं तुम्हें यीशु मसीह की बातों में से लेकर यीशु के एक अद्भुत चिन्ह को जिसने उसने यरूशलेम में प्रकट किया तुम्हारे बीच में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 17 पद लिखा है। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, यह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इन पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। आमीन। तो तुमने सुना मेरे बच्चों पिंकी और लोरी, हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। उसने सब्त के दिन उसे चंगा किया और लोग सब्त के दिन को देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख रहे थे कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया और भला चंगा हो गया है। इससे हमें ये बात शिक्षा मिलती है कि हमारा यीशु मसीह उन लोगों की आंखें खोलने के लिए आया है जो अधार्मिकता के कारण अंधे हो गए हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम दया करें हम क्षमा करें लोगों को। हाँ, जॉन अंकल, हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यीशु मसीह ने कैसे उस व्यक्ति को चंगा किया जो 38 साल से बीमार था। सचमुच वे लोग ये नहीं देख पा रहे थे कि वो व्यक्ति 38 वर्ष से बीमार था और चंगा हो गया है। आज हमें देखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बीमारी में है और वो चंगा हो गया तो उसके साथ हमें भी आनंद मनाना चाहिए। ऐसा ही है ना जॉन अंकल? बिल्कुल सही मेरे बच्चे लोरी, तुम सही समझे और तुम जान गए कि परमेश्वर बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है।